दोस्तों तारीख आज 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बिहार में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए चला बड़ा दांव। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का किया शुभारंभ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए 10-10 हजार रुपए। बोले अब बहन बेटियां होगी आत्मनिर्भर। पिछले साल की तरह इस बार भी पंचांग में 2 दिन 20 और 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली। उज्जैन के विद्वान बोले पंचांग के अनुसार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाना उचित है, क्योंकि अगले दिन दोपहर 3:30 तक ही अमावस्या तिथि रहेगी और इसके बाद प्रदोष नहीं होगा। यही कारण है कि दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाना उचित रहेगा। ट्रंप ने अब ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया, 1 अक्टूबर से लागू होगा। अमेरिका को 30% दवाएं एक्सपोर्ट करता है भारत। एशिया कप के इतिहास में पहली बार फाइनल खेलेंगे भारत पाकिस्तान। 18 साल से पाक को फाइनल नहीं हरा पाया भारत। अब तक 12 बार खिताबी मुकाबले में भिड़े टीम इंडिया 4 बार ही जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में 1700 करोड़ की 3 रेल परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। इस दौरान अमृत भारत एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। अब यूपीआई के हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मिलेगी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सुविधा। तैयार किए जाएंगे हेलीपैड। सरकार ने लागू की राहगीर योजना, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाना है। भारत अमेरिका के बीच बातचीत अंतिम चरण में, 1 हफ्ते के अंदर सारी चीजें हो जाएगी साफ। ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। लेह हिंसा मामले में सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार सोशल एक्टिविस्ट के एनजीओ पर एक्शन। सरकार ने विदेशी फंडिंग लाइसेंस किया कैंसिल। लेह में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी, 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। मामले में अब तक 60 आरोपी गिरफ्तार। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले मिग-21 फाइटर जेट 62 साल बाद हुआ रिटायर। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने 6 जेट के साथ भरी आखिरी उड़ान। 1965, 71 और कारगिल युद्ध में पाक के घुटने टिकवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले ये भारत रूस संबंधों का प्रमाण रहा। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री। पटना की सदाकत आश्रम में महिला संवाद कार्यक्रम में भी हुई शामिल। बीजेपी के सबसे मजबूत किले मोतिहारी से की विपक्षी महागठबंधन की हर घर अधिकार यात्रा की शुरुआत। बोली आपके बिना सरकार बनाना मुश्किल, इसलिए पैसे दे रहे। मारुति इंडिया दुनिया की 8वीं सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बनी। कंपनी की मार्केट वैल्यू 5.10 लाख करोड़ पहुंची। एलन मस्क की टेस्ला नंबर 1 पर मौजूद। बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप ने नई पार्टी का किया ऐलान। एक्स पर शेयर किया जनशक्ति जनता दल का पोस्टर और चुनाव चिन्ह। ब्लैक बोर्ड पोस्टर में गांधी कपूरी की फोटो, लालू राबड़ी गायब। अखिलेश सिंह बोले नीतीश को बीजेपी ने कठपुतली बनाकर रखा है। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में किया बड़ा बदलाव। अब राजधानी में 11 की बजाय 13 जिले होंगे। इसके साथ ही मौजूदा जिलों की सीमाओं और नामों में भी फेरबदल किया जाएगा। डीएम को मिलेगी अधिक शक्तियां। आरक्षण और जातीय पहचान मिटाने की साजिश कर रही भाजपा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव नासिर हुसैन ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। साथ ही कहा बिहार विधानसभा चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए अभियान जारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले समाज को बांटने का प्रयास हो रहा, हमें बंटना नहीं एकजुट रहना है। भारत विश्व गुरु नहीं विश्व चेला बनकर रह गया है। जगत गुरु शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। बोले जब से देश में हिंदू की बात होने लगी है तब से गोमांस का निर्यात बढ़ गया है और बूचड़खाने भी आधुनिक हो गए। ओवैसी देश के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एआईएमआईएम चीफ को बताया जिन्ना। बोले 1947 में अगर मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज देश के अंदर ओवैसी जैसे जिन्ना पैदा नहीं होते। अब 31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। आयकर विभाग ने बिजनेसमैन की मांग पर बढ़ाई तारीख। आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन में नहीं हुआ कोई बदलाव। सच से भाग नहीं सकते। H1B वीजा को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने बिना नाम लिए ट्रंप पर साधा निशाना। कहा राष्ट्रीय जनसांख्यिकी के कारण कई देशों में ग्लोबल वर्कफोर्स की मांग पूरी नहीं की जा सकती। बरेली में आइले मोहम्मद पर मचा बवाल। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतरी, धार्मिक नारे लगाए गए और छतों से पत्थर फेंके। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे। बिहार में वाहन बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13.82 लाख गाड़ियों का हुआ निबंधन, जिनमें 10.90 लाख दोपहिया वाहन। पिछले 4 वर्षों में वाहन रजिस्ट्रेशन में 38.53% की हुई वृद्धि।
अब सोशल मीडिया पर मचेगा तहलका। मेटा ने एक नया एआई जनरेटेड वीडियो फीड वाइब्स किया लॉन्च। चुटकियों में बनेंगे एआई वीडियो। ये एक तरफ का एआई चैटबॉट होगा जो क्रिएटिव हब के तौर पर काम करेगा। भाई को खुशी तब जब बहन खुशहाल और जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, बिहार में आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश आपकी समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। हिमाचल के होटलों में टूरिस्ट को मिल रहा 50% डिस्काउंट। मानसून लौटते ही बड़ी रौनक। पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें हुई बहाल। मनाली में 1 महीने बाद बस सेवाएं शुरू। दिल्ली में प्रति 1000 लोगों पर वाहन की संख्या घटी। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बढ़ा भरोसा। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में जहां हर 1000 लोगों पर 530 गाड़ियां दर्ज थी, वहीं 2023-24 में आंकड़ा घटकर 373 पर आ गया। अब रेलवे स्टेशन पर मिलेगी कुल्हड़ में चाय। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पाली को रोल मॉडल बनाएंगे। दिल्ली के लिए जल्द चलेगी ट्रेन। हरियाणा में पहले दिन ही लाडू लक्ष्मी ऐप के 1 लाख प्लस डाउनलोड। 21 लाख महिलाएं 2100 रुपए की हकदार। 6 स्टेप में होगा आवेदन। रद्द होने का अलर्ट आएगा। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर रोक। सुप्रीम कोर्ट बोला, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स बना सकेंगे। बैन का आदेश लागू नहीं हो सकता। जीएसटी कटौती के पहले दिन टूटे रिकॉर्ड। देश भर में जमकर हुई ऑनलाइन शॉपिंग। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार केवल क्रेडिट कार्ड के जरिए ई कॉमर्स लेन देन एक ही दिन में लगभग 6 गुना बढ़कर 10,411 करोड़ रुपए तक पहुंचा। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दिखाए नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी के भ्रष्टाचार के सबूत। कहा, पिछले 2 वर्षों में 200 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति बनाई। पंजाब विधानसभा में बाढ़ पर हुआ स्पेशल सेशन। सिंचाई मंत्री बरिंदर गोयल बोले, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पाक वाले पानी से बाढ़ आई। ये 1998 से बड़ी त्रासदी। मौसम विभाग के अनुमान हुए फेल। हाईकोर्ट बोला, समान नागरिक संहिता वक्त की जरूरत। पर्सनल लॉ में बाल विवाह की परमिशन, लेकिन पोक्सो में क्राइम यूसीसी टकराव रोक सकता है। पीएफ का पैसा एटीएम से अगले साल से निकाल सकेंगे। दिवाली से पहले शुरू होनी थी सर्विस। 10 से 11 अक्टूबर को चर्चा की उम्मीद। भारत की उपलब्धियों से जुड़ी रिपोर्ट यूएन में जारी। 2023 से अब तक 4 लाख बाल विवाह रोके। असम में 84% और महाराष्ट्र बिहार में 70% तक आई गिरावट। सुप्रीम कोर्ट बोला, राजस्थान के हर थाने में कितने सीसीटीवी लगे। राज्य सरकार 2 हफ्तों में जवाब दे। पुलिस कस्टडी में 11 लोगों की मौत का मामला। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। अब 50 किलोवाट तक भार बढ़ाने के लिए सुरक्षा निदेशालय से एनओसी की जरूरत नहीं होगी। 3 दिन में बदलेगा मीटर। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए तोहफा। बुढ़ापा पेंशन की राशि में होगी वृद्धि। करनाल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। जैसलमेर में बॉर्डर से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान आईएसआई को भेज रहा था सेना से जुड़ी गुप्त सूचनाएं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दी थी जानकारियां। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाला दुर्गा पूजा पंडाल हटाया गया। प्रशासन के दबाव में लिया फैसला। वहीं आयोजन समिति हुई नाराज। सरकारी अनुदान वापस लौटाने का लिया निर्णय। आज अब देख लेंगे बांग्लादेश पर जैसे तैसे मिली जीत। फाइनल में पहुंचते ही भारत को रोने की बात करने लगे पूर्व पाक क्रिकेटर शोएब अख्तर। जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, सर्वे में जो आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा उसको गोपनीय रखा जाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर के लाइसेंस, ट्रेनिंग नियम और सख्त होंगे। ट्रेनी अफसर को बिना जांच कंट्रोल टावर तक नहीं मिलेगा एक्सेस। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने प्लेन क्रैश रोकने के 6 नियम बनाए। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित का हुआ प्रमोशन। मामले में 9 साल जेल में रहे। 21 जुलाई को कोर्ट ने निर्दोष कहा था। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की गर्लफ्रेंड रोहिणी बोली, मर्दों वाली लड़ाई लड़ कायर की तरह गृह मंत्री के पीछे मत छिप। सांसद प्रतिनिधि ने दर्ज कराई एफआईआर। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने सुल्तानपुर लोधी पहुंचे एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी। 38,000 लीटर डीजल और गेहूं के बीज की मदद का किया ऐलान। हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी, एचआरटीसी ने शुरू की लंबे रूट की बस सेवाएं शुरू। यात्रियों को मिली सुविधा। देशद्रोह मामले में संत रामपाल को लगा बड़ा झटका। हिसार कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। 980 आरोपियों में शामिल बीते दिनों उम्र कैद पर लगी रोक। अमृतसर से लंदन भेजे जाएंगे रावण के सिर। 12 का ऑर्डर आया। 5 पीढ़ी से सप्लाई कर रहा एक परिवार। पिछली बार से मांग घटी। इस बार दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मैं निर्दोष हूं, पीसीबी की शिकायत पर आईसीसी से बोले क्रिकेट सूर्य कुमार यादव। भारतीय कप्तान के बयान से लगी थी पाकिस्तानियों को मिर्ची।
झारखंड को मिले 160 नए चिकित्सक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बांटा नियुक्ति पत्र। कहा सेवा का जुनून हो तो सीमित संसाधनों में भी बेहतर कर सकते हैं डॉक्टर। उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए बनेंगे डिजास्टर प्रूफ 230 नए पुल। बाढ़ नहीं कर पाएगी नुकसान। नए पुलों के निर्माण में 100 साल के अधिकतम हाई फ्लड लेवल डिजाइन का प्रयोग कर पहले की अपेक्षा ऊंचा बनाया जाएगा। ट्रंप का गजब खेल। टिकटॉक डील पर किए साइन, लेकिन चीन का नहीं अमेरिका का होगा कंट्रोल। ऐतिहासिक डील पर किया हस्ताक्षर। पंजाब विधानसभा में बाढ़ पर बहस। सीएम मान बोले राहुल गांधी बह जाते तो कहते पाक भेज दिया। पीएम भाजपा के कांग्रेस विंग से मिले। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में एसआईटी टीम ने यूट ट्रिप में मौजूद म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी को किया गिरफ्तार। इससे पहले सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ के घर पर छापेमारी की गई थी। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चांदी 2,951 रुपए बढ़कर 1.37 लाख के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। इस साल अब तक ये 51,023 रुपए महंगी हुई। सोना 235 रुपए गिरकर 1.13 लाख पर आया। ट्रंप ने अब ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया। 1 अक्टूबर से लागू होगा। अमेरिका को 30% दवाएं एक्सपोर्ट करता है भारत। पीएफ का पैसा एटीएम से अगले साल से निकाल सकेंगे। दिवाली से पहले शुरू होनी थी सर्विस। 10 से 11 अक्टूबर को चर्चा की उम्मीद। स्टील बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी ईपेक का आईपीओ 2 दिन में 60% सब्सक्राइब हुआ। एमडी बोले लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बड़ा पैसा बनाकर देंगे। रिलायंस ने सरकार के साथ किया 40,000 करोड़ का समझौता। इसके तहत आरसीपीएल देश में इंटीग्रेटेड फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाएगी। अब 31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। आयकर विभाग ने बिजनेसमैन की मांग पर बढ़ाई तारीख। आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं। टिकटॉक डील को ट्रंप की मंजूरी। कंपनी का अमेरिकी बिजनेस 1.24 लाख करोड़ में बेचा जाएगा। ओरेकल को मिली डेटा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। वोडाफोन आइडिया का शेयर 6% गिरा। वजह सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के एजीआर मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर तक टली। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एशिया कप में 18 साल से पाकिस्तान को फाइनल नहीं हरा पाया भारत। अब तक 12 बार खिताबी मुकाबले में भिड़े टीम इंडिया 4 बार ही जीती। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2024 में विराट कोहली बने सबसे बड़े ब्रांड। शाहरुख खान को पीछे छोड़ा। हफ्ते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। बांग्लादेश को 11 रन से हराया। अब 28 सितंबर को भारत से होगा खिताबी मुकाबला। आईसीसी की भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को दी हिदायत। पॉलिटिकल स्टेटमेंट न दें। उन्होंने पाक के खिलाफ जीत पहलगाम पीड़ितों और सेना को समर्पित की थी। समाज जोसेफ भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। अनकेप्ड जोहान लेन को वेस्टइंडीज टीम में किया गया शामिल। 2 अक्टूबर से शुरू होगा पहला मुकाबला। 6 पारियों में 4 बार शून्य पर आउट हुए पाकिस्तानियों के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सीम अयूब अनचाहे क्लब में हुए शामिल। शाहिद अफरीदी को पछाड़ा। भारत ए को जीत के लिए चाहिए 243 रन। केएल राहुल 74 रन बनाकर हुए रिटायर। हर्ट मानव सुधार और गुरनूर ने ऑस्ट्रेलिया को फंसाया। रविचंद्रन अश्विन बीबीएल में सिडनी थंडर से खेलेंगे। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। अगस्त में आईपीएल से संन्यास लिया था। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश में अक्टूबर से दिसंबर तक कम होगी ठंड। कई जगह बाढ़ व तूफान का खतरा। वहीं उत्तर भारत में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की आशंका। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से महाराष्ट्र में 5 अक्टूबर से पहले नहीं जाएगा मानसून। फिर से बरसेंगे बादल। अलर्ट जारी। मानसून की विदाई के साथ बिहार में होगी झमाझम बारिश। वहीं दिल्ली एनसीआर हल्की बारिश की संभावना। आईएमडी ने जारी किया अपडेट। महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल में लौटते मानसून से हुई भारी बारिश। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद। ओडिशा के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी में विदाई से पहले मानसूनी कहर। लखनऊ, अयोध्या, अमेठी और रायबरेली समेत 24 जिलों में गरज चमक के साथ होगी तूफानी बारिश। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शाहरुख खान पर हुए मानहानि केस की हुई सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े से कहा आपकी याचिका दिल्ली में सुनवाई लायक नहीं, संशोधन का समय दिया। शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा से नहीं मिले 15 करोड़। एक्ट्रेस के वकील बोले खबरें झूठी है, इमेज खराब करने के लिए फैलाई गई अफवाह। जुबिन गर्ग की मौत के मामले में जांच तेज हुई। म्यूजिशियन शेखर ज्योति को पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। मैनेजर के घर भी मारा गया छापा। देवी चौधरानी में प्रोसनजीत चटर्जी का शक्तिशाली अवतार। एक्शन, इमोशन संग सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते फिल्म। एक्टर बोले इसका हिस्सा बनने पर गर्व है। अमृतसर के बच्चे ने एम्स में तोड़ा दम। किडनी की बीमारी थी, बाढ़ में भी फंसा रहा था। सोनू सूद बोले अलविदा छोटे फरिश्ते।
हेमा मालिनी के सामने धर्मेंद्र बन जाते हैं शाकाहारी। बेटी ईसा देओल बोली मां को पसंद नहीं इसलिए नॉनवेज दूसरे कमरे में खाते हैं। प्रोसेनजीत चटर्जी बोले शाहरुख खान भी करे बंगाली सिनेमा। अमिताभ दिल्ली से मिलती है ऊर्जा। हिंदी स्टार से रीजनल फिल्मों को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। बिग बॉस 19 में बसेर ने ओवेस के किरदार पर उठाए सवाल। देवर के सपोर्ट में उतरी गौहर खान। कहा हीरो बनने के लिए लोग विलेन वाले काम करते हैं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के 737 पदों पर निकली भर्ती। फीस 100 रुपए। 12वीं पास करे अप्लाई। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में इंजीनियर के लिए 610 पदों पर निकली भर्ती। जॉब लोकेशन बेंगलुरु। एग्जाम से होगा सिलेक्शन। रेलवे में होगी 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक करे अप्लाई। छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग में अमीन के 50 पदों पर निकली भर्ती। 12वीं पास कैंडिडेट कर सकते हैं आवेदन। IDFC फर्स्ट बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी। ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका। 5 साल एक्सपीरियंस जरूर। आयुष विभाग में लेक्चरर भर्ती के लिए योग्यता नहीं फिर भी किया आवेदन। 19 कैंडिडेट ने ही भरे 169 फॉर्म। RPSC ने सभी को डॉक्यूमेंट्स के साथ कार्यालय बुलाया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। कारोबार और परिवार में बैलेंस बना रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद लेकर कोई भी काम शुरू करेंगे तो सफलता मिलेगी। रुका हुआ काम पूरा होगा। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन नई उमंग से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मी का सहयोग मिलेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह मिलेगी। किसी मित्र से मुलाकात हर्ष देगी। शाम को बर्थडे पार्टी में जाने का योग है। छात्र अपनी पढ़ाई सुधारने के लिए रूटीन में बदलाव करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखेंगे और जल्द स्थितियां सुधरेगी। आपका मिलनसार व्यवहार लोगों को प्रिय लगेगा। किसी भी निवेश से पहले विशेषज्ञ की राय लें। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और जूनियर आपसे सीखेंगे। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। ऑफिस कार्य के कारण अचानक यात्रा हो सकती है। किसी से मुलाकात से नया ज्ञान मिलेगा। सहयोगियों का साथ मिलेगा और काम समय पर पूरा होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। बेकरी बिजनेस वालों को लाभ होगा। निर्णय जल्दबाजी में न लें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए। प्रोफेशनल कार्य प्रणाली में बदलाव होगा। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को धन लाभ मिलेगा। आपकी योजना से लोग प्रभावित होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वाणी पर संयम रखें। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।